अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि पानी सर से गुजर चुका है। माशियत दिवालिया हो चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है और मार्शल लॉ की जो वार्निंग्स देने के लिए कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, ये हैं वो बातें जो हम आज की वीडियो के अंदर करेंगे। तो नाज़रीन, आपको पाकिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल का अंदाजा हुआ चल रहा है। डेली आप लोग भी सोशल मीडिया के साथ अटैच हैं। जितनी भी खबरें आ रही हैं वो पाकिस्तान के हक के अंदर नेगेटिव आ रही हैं। हर एक खबर को देखकर यही लगता है कि जो पानी है वो सर से गुजर चुका है। जिस चीज को भी पढ़ें, हर तरफ पाकिस्तान की खबर मुखालिफ मिल रही है। पाकिस्तान की जितनी भी माशियत है उसका इस वक्त जनाजा निकला हुआ है और दिवालिया की तरफ जा रही है। पाकिस्तान में डिफॉल्ट की बातें चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई अरूज पे जा रही है। पाकिस्तान के अंदर बिजली का कुछ पता नहीं चल रहा और पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट इस बारे में क्या सोच रही है, मार्शल लॉ की वार्निंग्स कौन दे रहा है और किस तरह से दे रहा है, तरीकाकार क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। महंगाई का जो हाल है वो आप लोगों के सामने ही है। जितने भी हालात होते जा रहे हैं वो आप लोगों को नजर आ रहे हैं। हर एक चीज आपके सामने है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर वापसी का रास्ता लेना किसी भी सियासतदान के लिए, ख्वाह वो इमरान खान हो, ख्वाह वो कोई और भी बंदा हो, वो अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन अल्लाह पाक के करम से और अल्लाह पाक की मदद से अगर इंसान कोई अच्छी नीयत से कुछ करना चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप एक इंडस्ट्री के हवाले से खबर है कि जो इंडस मोटर्स है उन्होंने अपना जो प्लांट है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। इंडस मोटर्स पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो काफी ज्यादा कंपनीज को मोटर्स बनाकर सेल करती है। उसके अंदर चाहे बाइक्स इंडस्ट्री आ जाए, चाहे कार इंडस्ट्री आ जाए या कुछ मशीनरी टाइप की इंडस्ट्री आ जाए, ये इसके जो लिंक्स मिलते हैं, जो ताने बाने मिलते हैं, वो पाकिस्तान की काफी सारी इंडस्ट्रीज के साथ मिलते हैं। पाकिस्तान के हवाले से जो महंगाई है उसकी शिद्दत यहां तक पहुंच गई है कि इंटरनेशनल दायरे के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेंसिव कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया है एशिया के अंदर। पाकिस्तान का जो कर्जा वो 62 खरब पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच चुका है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बुलंद तरीन सतह है। जैज का 10,000 टॉवर उन्होंने सेल करने के लिए लगा दिया है, जो कि इस चीज की निशानी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जितना भी नेटवर्क है उसको वो पाकिस्तान से मूव करके कहीं पर और लेकर जाएंगे। अब पाकिस्तान में टेलीनॉर चल रहा है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ कंपनीज पहले भी होती थी जिनके नाम हम बचपन में कभी सुना करते थे, जैसा कि इंडिया में यूनिनोर चलती है, पाकिस्तान में पाकटेल चलती थी। वो तमाम की तमाम कंपनीज भी इसी तरह जैज की तरह जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है, हालिया एक कंपनी जिसका नाम वारिद है, उन्होंने अपना जितना भी सेटअप था वो सारा का सारा अपना सेटअप जैज को सेल कर दिया। और इस वक्त जैज वारद जो एक नेटवर्क बनकर चल रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में हिस्ट्री ये है कि जैज ने वारद को खरीद लिया था। अब खरीदने के बाद जैज खुद को बेचने के ऊपर आ गया और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की माशी बदहाली की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान में 717 कंटेनर जिनकी मालियत काफी ज्यादा बनती है, 1.5 अरब डॉलर के करीब बनती है, ये एक तखमीना लगाया जा रहा है, वो कासिम पोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं। और पाकिस्तान को उन कंटेनर्स को उठाने के लिए, उस माल को पाकिस्तान के अंदर इंटर करने के लिए, डॉलर देने के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है। रोज वैलेट होटल ये एक पीआईए का होटल है जो पाकिस्तान का एक बहुत ही आलीशान होटल है। ये पीआईए की मलकियत है, जब पीआईए बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श एयरलाइन थी। दुनिया में उसका एक नाम था। 1916-80s के अंदर दुनिया में पीआईए के पायलट जाते थे और वह तमाम दुनिया के जो दूसरी बेस्ट एयरलाइंस थी वो पीआईए के पायलट्स को अच्छी सैलरीज देती थी और इनसे अपने पायलट्स को ट्रेनिंग दिलवाती थी। ये तब उस दौर में जब इतने ज्यादा प्रॉफिट में थी और गवर्नमेंट ये सोचती थी कि इतना ज्यादा प्रॉफिट हम कहां लेके जाएं, क्योंकि जो अदारे का प्रॉफिट होता है वो अदारे का होता है, ये नहीं होता कि उसको मुल्क के अंदर बांटना शुरू कर दें। तो उस वक्त इस चीज का फैसला किया गया कि अमेरिका की एक बहुत ही महंगी जमीन थी जहां पर यह होटल सेल हो रहा था, तो पीआईए ने अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस होटल को परचेज कर लिया। वो थे पाकिस्तान के खुशहाल दिन जब पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रीज में होटल्स परचेज कर रहा था। लेकिन अब है पाकिस्तान के बदहाल दिन
क्योंकि पाकिस्तान में आ गया है तेज तरीन वजीर आजम शहबाज शरीफ, जो कि अपनी स्पीडों में इतना तेज निकल गए हैं कि उन्होंने उसी होटल को बेचने के ऊपर लगा दिया है और इस चीज को भी मद्देनजर रख लिया है कि मार्केट से प्राइस चाहे कम मिले, बस बेच दो, OLX बेच दो। पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो बंद हो रही हैं, बिजली का कोई अता पता नहीं, बिजली आती कब है, बिजली जाती कब है, इलामिया हो जाता है, रात को गई, सुबह को गई, कोई पता नहीं कब गई, लेकिन इतना पता है कि जब भी गई उसने आना अपनी मर्जी से है और उसका कोई टाइम शेड्यूल का पता नहीं लग रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के घरेलू मसाइल बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की जो हल्की लूली लंगड़ी माशियत जो थोड़ी सी चल रही थी उसके मसाइल बढ़ रहे हैं और ये सारा को सारा सेटअप इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी पावर प्लांट्स हैं उसमें से बेशतर पेट्रोल के ऊपर चलते हैं और पेट्रोल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि डॉलर के पाकिस्तान के पास इस वक्त कमी है। पाकिस्तान की रेटिंग CCC प्लस हुआ करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की रेटिंग B नेगेटिव हो गई है। ये इंटरनेशनल अदारे होते हैं जहां पर कंट्रीज की रेटिंग्स होती है और पाकिस्तान की रेटिंग दूसरी दफा इन 8 महीनों में गिरी है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर, ये एक अदारा है जो आउट ऑफ कंट्रीज में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर्स बैठे हुए हैं और एक अदादो शुमार के मुताबिक 4 महीने से उनको सैलरीज नहीं दी गई। पाकिस्तान की जो बाइक इंडस्ट्री है वो इस वक्त बदतरीन जवाल का शिकार है। वो उनकी जो प्रोडक्शन है वो मुसलसल गिर रही है और उनकी जो प्राइस है वो मुसलसल ऊपर जा रही है और प्राइस ऊपर जाने की वजह से प्रोडक्शन डाउन हो रही है और प्रोडक्शन डाउन होने की वजह से वो मुलाजमीन को फारग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जब मार्केट में प्राइस अप होती है तो बाइक की सेल भी डाउन हो जाती है और जैसे सेल डाउन होती है तो प्रोडक्शन भी डाउन हो जाती है और जब प्रोडक्शन डाउन होती है तो फिर वो जो नीचे लेबर का अमला है उसको भी डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की तवज्जो कहाँ पर है? हुकूमत दौरे लगा रही है कि पंजाब में हुकूमत जा रही है उसको बचाओ, वफाक में हुकूमत जा रही है उसको बचाओ, सरकारी नोटों की बोरियां लेके MP के पीछे भाग रहा है, हुकूमत से रब्ते कर रहा है, उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते हो रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। आज तक आपने किसी भी सियासतदान को पाकिस्तान के मफाद के लिए ऐसे भागते हुए नहीं देखा जिस तरह से वो भाग रहे हैं पाकिस्तान के मसाइल ठीक करने के लिए। हामिद मीर ने एक कालम लिखा है, कालम का नाम उन्होंने रखा है कि कौन कौन नुकसान उठाएगा। ये जो नाम है ये नाम में ही बहुत दम है। जिस तरह से आपने कुछ प्रोडक्ट्स की कमर्शियल देखी होगी कि नाम ही काफ़ी है, तो यहाँ पर भी जो उन्होंने कालम का नाम रखा है वो सिर्फ नाम ही काफ़ी है, क्योंकि इसमें वो इस चीज़ का इशारा दे रहे हैं कि सियासतदानों आप जो ये हरकत कर रहे हैं, कोई उसकी हुकूमत गिरा रहा है, कोई उसकी हुकूमत चलने नहीं दे रहा, कोई इलेक्शन की बात कर रहा है, कोई इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, कोई कहता जी दमादम मस्त कलंदर कर देंगे, कोई कहता जी आपको पंजाब नहीं आने देंगे, कोई कहता है आपको इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, कोई कहता है आपको हम मुल्तान नहीं आने देंगे, सिंध नहीं आने देंगे, पेशावर नहीं आने देंगे। तो वो कहता है इस तमाम सूरत हाल में नुकसान कौन उठाएगा? तो वो सीधी सीधी इस बात का इशारा कर रहे थे कि सियासतदानों माजी उठा के देखो, हिस्ट्री उठा के देखो, पाकिस्तान में जब जब भी किसी वज़ीर आला या किसी वज़ीर आज़म ने कोई हुकूमत गिराई है या कोई अदम एतमाद पेश की है या कोई सियासी बहरान पैदा किया है, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ? अब ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि माजी में जब भी सियासी बहरान हुआ तो ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ और ज़्यादा नुकसान किसका हुआ। और नुकसान में सबसे ज़्यादा सियासतदान ही रहे, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड से ही बाहर कर दिया जाता था, किसी को सऊदीया भेज दिया जाता था, किसी को NRO दे दिया जाता था और किसी को वादे ले दिए जाते थे या किसी को जेलों में डाल दिया जाता था। ज़ोर ज़बर जिस तरह से जो कुछ होना चाहता था वो उसी तरह से करके पाकिस्तान को अपने कब्ज़े में ले लेते थे। लेकिन अब अगर आप दोबारा वही कुछ चाहते हैं तो फिर लड़ते रहें, लेकिन अगर आप दोबारा चाहते हैं कि हमारे साथ वो ज़्यादतियाँ ना हो जिनका जिक्र हम बाद में तकरीरों में करते हैं, तो फिर अभी भी बाज आ जाओ, कौन नुकसान में रहेगा। हामिद मीर ने ये एक ज़बरदस्त नावल लिखा है अपने एक न्यूज़ चैनल के जो अखबार के अंदर। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और मेरे चैनल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल का ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।